राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, खुश होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का एक बार फिर से खुशबू इंदौरी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं मेरे भाई की शादी के ब्लॉग आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो उसी में नेहा भी आ गई हैं और नेहा का भी स्वागत हो गया है। सारे लोग धीरे धीरे करके आते जा रहे हैं। हमारी ज्योति दी भी दूसरे दिन आ गई थी। सभी लोगों के आने से बहुत अच्छा लग रहा है। बिना भैया और प्रिया भाभी भी आ गए हैं। हमारे यहाँ मीटिंग चल रही है, किसको क्या जिम्मेदारी देनी है। और शादी के घर में शादी वाली बातें तो होती ही रहती हैं कि किसे क्या करना है। अब क्या है कि ज्योति दीदी भी आ चुकी हैं और यहाँ नेहा भी बैठी है। सभी लोग अपना अपना सामान निकाल रहे हैं, किसके लिए क्या लाए हैं, कौन क्या पहनेगा। हमारे यहाँ सबसे बड़ी बात तो ये है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी, कि कोई ना कोई किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आता ही है। ये तुम्हारे लिए, ये तुम तुम्हारे लिए ले लो, ये हम तुम्हारे लिए लाए हैं। ये सारी चीज़ें चलती ही रहती हैं। जिसमें प्रीति दीदी को तो हम लोग जो है, प्रीति से तो हम लोग कुछ तो भी लेते ही रहते हैं। वो सभी के लिए कुछ ना कुछ लेके आती ही हैं। और हम लोग खुद से भी बोल देते हैं कि दीदी हमारे लिए ये लेके आना है, वो लेके आना है। और अंत में उनका बैग जो है हम लोग खाली करके ही मानते हैं। अब दोपहर का समय है। आज हमारी गुड़िया दीदी के आने का दिन था, तो उनकी दोनों बेटियां नानू और मिनी भी आ गई हैं। शादी वाले घर में एक के बाद एक मेहमान बढ़ते जा रहे हैं। खुशियां बढ़ती जा रही हैं। सभी लोग एक दूसरे से मिलेंगे, एंजॉय करेंगे, बातचीत करेंगे, तो बहुत मज़ा आएगा। जिसमें नानू और मिनी तो बहुत ही अच्छी हैं, हर काम में मौसी की हेल्प करती हैं, मौसी को सजाती हैं और सारे कामों में छोरियाँ बहुत अच्छी हैं। शाम का समय दोस्तों, करीब शाम तो नहीं हुई है, दोपहर है। आज हमारे यहाँ तेल है, तेल का बुलावा है, तो उसी की सारी तैयारी चल रही है। मैंने दिखाया था आपको कि मेरी प्रीति ने एक अच्छी सी भगवान के लिए कर्टन सिली है। उसी में भगवान के जो पाटा होता है उसके लिए उन्होंने एक बिछावन भी सिला है। कपड़ा बच गया था और उसमें चारों तरफ लेस लगा के बहुत सुंदर सा रेड कलर का बिछावन भी तैयार कर दिया है। अब इसी पे मैं सब भगवान को बिठा रही हूँ। शादी वाला घर है, सभी चीज़ें नई नई हो रही हैं। नई बहू हमारे घर में आएगी और नए जोड़े का स्वागत हम करेंगे, तो उसके पहले हम अपने भगवान के लिए भी कुछ तो भी करेंगे ही। तो नई कर्टन लगाई है और नया बिछावन भी सिला है। सभी मेहमान आएंगे, सब देखेंगे, सभी चीज़ें अच्छी लगेंगी। तो मैं बता दूं दोस्तों आपको कि हमारे यहाँ आज तेल का बुलौआ लगेगा। उसमें कहते हैं कि तेल पूजने जाया जाता है भगवान के मंदिरों में, मंदिरों मंदिरों जाया जाता है। हल्दी और तेल मिक्स करके उसे ले जाया जाता है, और जो कि कहीं कहीं इसे माता पूजन भी बोलते हैं। हमारे इंदौर में माता पूजन बोलते हैं। और ढोल नगाड़ों के साथ दूल्हा या दुल्हन को लेके जाया जाता है। हमारे यहाँ रिवाज वैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा अंतर ये है कि लड़का नहीं जाता है और ढोल नगाड़े नहीं होते हैं। लेकिन हाँ, घर के जितने भी मेहमान आए हैं, जितने भी मोहल्ले पड़ोस की औरतें हैं, घर के परिवार के लोग हैं, तो उनको जो है साथ में ले जाके तेल पूजा जाएगा। तो हमारे यहाँ तेल की पूड़ी भी बनती हैं, तेल में ही बनाई जाती हैं वो पूड़ी। तो पूड़ी और हलवा बनता है, भगवान को चढ़ाते हैं। और जिसका विवाह है उसका तिलक करके सबसे पहले उसी को भोग प्रसाद दिया जाता है। उसके बाद फिर सभी को बांटा जाएगा और तेल का इस तरीके से प्रोग्राम होगा। तो भगवान को भोग लगाने के लिए मैं सबसे पहले आ गई हूँ मौसी के यहाँ भी हमारे यहाँ राधा कृष्ण का मंदिर है। बहुत साल हो गए हैं, तो यहाँ पर राधा कृष्ण का मंदिर प्राण प्रतिष्ठा हुई थी। तो यहाँ पर भी हम लोग प्रसाद भोग लगाते हैं। और हमारे यहाँ जो इस तरफ के घर में मंदिर है, वहाँ पर भी भोग प्रसाद चढ़ाया जाता है। तो हलवा है, पूड़ी है, लड्डू है और सब्जी है, लेकिन मीठे का ही भगवान का भोग लगाया गया है। हमारे इस मंदिर में राधा कृष्ण विराजे हैं, भगवान भोलेनाथ हैं, नंदी महाराज हैं, कार्तिकेय हैं, माता गौरी है, छोटे से लड्डू गोपाल भी हैं। तो उनको मैं हलवा पूड़ी का और भोजन का भोग लगा रही हूँ। करीब दोपहर के 2 बज रहे हैं। तो भगवान को भोग लगाने के बाद जितने भी मेहमान आए हैं, मेहमान क्या है दोस्तों, सारी घर की ही लड़कियाँ हैं, उनके बच्चे हैं, भाई भाभी हैं, यही सारे लोग हैं। मेहमान तो अभी आए नहीं हैं। ये कोरे लगाए गए हैं, कहते हैं कढ़ाई सिराई जाती है, मतलब जिस कढ़ाई में हलवा बनता है उस कढ़ाई को नीचे उतारा जाता है एक चौक पूर के, और कढ़ाई का भी पूजन होता है। तो आप देख भी रहे होंगे सारे लोग अपने अपने काम में लगे हैं। दीदी और रश्मि जो है लोई बना रही हैं, भाभी है, नेहा है, प्रीति दी है, पूड़ी बेलने में लगी है। बहुत सारी पूड़ी बनाई जाती हैं। जितने भी बुलावे वाली औरतें आएंगी उनको हलवा और पूड़ी का प्रसाद दिया जाएगा और कहा जाएगा तेल की पूड़ी है ये। और तेल पूजने भी जाया जाता है। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले दूल्हे राजा को ही बिठाकर उनका तिलक करके प्रसाद दिया जाएगा। उसके बाद जितने भी मेहमान हैं, जितने भी परिवार के सदस्य हैं, उन सभी को
ये प्रसाद दिया जाएगा। और फिर जितने भी बुलावे की औरतें आएंगी उन सभी को भी प्रसाद दिया जाएगा। होम धूप सभी चीज़ें की जाएंगी और चुन्नू को दे दिया गया है प्रसाद और उनसे बोला है परिवार के सभी सदस्यों के पैर छुए जाएं, सभी का आशीर्वाद लिया जाए। तो आप देख रहे होंगे सबसे पहले कन्याओं से स्टार्ट किया गया है, कन्याओं को प्रसाद मिलेगा। और मैं भी बगल में बैठ के पूड़ियाँ सेक रही हूँ क्योंकि पूड़ियाँ बहुत सारी सेकनी है। तो सबसे पहले रश्मि की दोनों बेटियों का, उसके बाद फिर हमारी आद्या आएंगी, परी आएंगी, उसके बाद फिर बेटे आएंगे। और धीरे धीरे करके जितनी भी बेटियां हैं, जितने भी बच्चे हैं, सभी लोगों को प्रसाद मिलेगा। और यही प्रसाद आप भोजन के रूप में भी ले सकते हैं, अपनी भोजन की थाली में रख लें और सब्जी भी परसवा लें और उसी में फिर ये प्रसाद। बच्चों को प्रसाद मिल गया है। अब निक्की की बारी आई है। निक्की हमारी दिल्ली में रहती हैं और दिल्ली से अपने भाई की शादी में शामिल होने के लिए आई हैं। मेरी मौसी की लड़की है निक्की, और निक्की एक बहुत बड़ी आर्किटेक्चर हैं जो कि बहुत अच्छे से अपना वर्क करती हैं दिल्ली में, और हम लोगों की भी बहुत प्यारी हैं। बहुत अच्छी अच्छी बातें करती है, अच्छी अच्छी एडवाइस भी हम लोग को देती हैं। दीदी आप ये पहनो तो अच्छा लगेगा, वो पहनो। सारी चीज़ें हम लोग एक दूसरे से पूछ के, अपनी बहनों से एक दूसरे से पूछ के सोच समझ के ही करते हैं। और ये हमारे अक्कू हैं जो कि प्रीति दी के बेटे हैं, इस बार 9th में आए हैं और इन्हें भी यहाँ की शादी करने का मौका मिला है। हमारे यहाँ के थोड़े रिचुअल होते हैं, जो रीति रिवाज होते हैं थोड़े अलग होते हैं, सभी जगह के थोड़े थोड़े अलग होते हैं, लेकिन ओवरऑल शादी जो है हो ही जाती है। शादी जो है एक जैसी ही होती है, पति पत्नी का जोड़ा बन जाता है और वो फिर जो है अपने आपस में आराम से रहें और जीवन यापन करें। तो देख रहे होंगे आपके पूड़ी सिक रही हैं, पूड़ी बहुत सारी सेकनी भी हैं। तो खुद साथियों मैं बता दूं आपको कि जब कढ़ाई सिर जाती है, यानी जिस कढ़ाई में हलवा बनता है उसकी पूजा पाठ हो जाती है, होम धूप दीप हो जाती है, तो ये पूड़ियाँ जो हैं हलवे के साथ रख रख के, चार चार पूड़ियाँ और हलवा ऐसे करके हम लोग डलिया में रख लेंगे और वो डलिया एक साइड में रख देंगे। जब शाम को बुलावे वाली औरतें आएंगी, ढोलक बजेगी, गाना गाया जाएगा और यही पूड़ियाँ उनको प्रसाद के रूप में दी जाएंगी। तो वो सब लोग अपने अपने घर लेके जाती हैं। बिरादरी की होंगी, रिश्तेदार होंगे या आसपास के मोहल्ले के पड़ोस के होंगे, तो वो चार चार पूड़ी और हलवा अपने घर लेके जाते हैं। मेरी मम्मी भी जब भी कहीं जाती हैं तो तेल की पूड़ी ज़रूर मिलती है उनको। तो भाभी ने भी प्रसाद ले लिया है, अब नेहा की बारी आई है और नेहा के बाबू ने भी लिया है। अपना अपना प्रसाद ले लो और अपना उसे खा लो। ज्योति जी ने भी प्रसाद लिया है। मैं भी वहीं बैठे बैठे पूड़ी सेकती जा रही थी और फिर मैंने भी अपनी झोली कर दी थी कि मुझे भी यहीं बैठे बैठे दे दो, जब मैं उठूँगी सेक के पूड़ियाँ तो फिर मैं अपना प्रसाद खा लूँगी। साथियों मैं बता दूं आपको कि मेरे यहाँ एक साथ 2 शादियां थी, मेरे मामा के बेटे की, मेरे चाचा के बेटे की। तो थोड़ी हौच-पौच हो गई थी, थोड़ी बिज़ीनेस ज़्यादा हो गई थी, थकान भी बहुत हो गई थी, इसीलिए मेरे ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे। मैं आपके मैसेजेस बराबर सीन कर रही थी, बराबर देख रही थी, पर मजबूरी थी मेरी। लेकिन अब से ब्लॉग वगैरह बराबर आएंगे, मैंने सभी शूट करके रखे हुए थे। अब मैंने भी जो है प्रसाद ले लिया है, टीका मम्मी ने किया है। सबके बाद जो है मैं प्रसाद ले रही हूँ और फिर पूड़ी सेकने में लग गई हूँ। यहाँ पर बच्चे खाना खा रहे हैं, उसके बाद हम लोग भी खाना खाएंगे। आई होप मेरा ब्लॉग आप सभी को अच्छा लगा हो। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ, आप सबसे विदा लेती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू, बाय बाय।